हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जो कि टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन का एक पार्ट है। बेसिकली पॉलीमराइजेशन एक टेक्निक होता है जिसके थ्रू मोनोमर्स कंबाइंड होके पॉलीमर में कन्वर्ट होते हैं। और ये पॉलीमराइजेशन टेक्निक मेनली दो टाइप के होते हैं, एडिशन और कंडेंसेशन। ओके, तो आज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। बेसिकली ये एक टाइप का पॉलीमराइजेशन टेक्निक है जिसमें पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स कंबाइंड होके पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। मतलब पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स कंबाइंड होते हैं तो बाय प्रोडक्ट या एलिमिनेशन सब्सटेंस क्रिएट होता है, जो कि वाटर, अल्कोहल, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है। बहुत सारे नेचुरल पॉलीमर जैसे कि सिल्क, स्टार्च, डीएनए, प्रोटीन, ये सब जो है हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म के थ्रू ही बनता है। एग्जांपल में देखें तो नायलॉन 66, पेट, पॉलिस्टर और एथिल एसीटेट, ये सब हमारे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टेक्निक के थ्रू ही बनते हैं। आइए रिएक्शन के थ्रू भी समझ लेते हैं। दो मोनोमर लेते हैं। पहला मोनोमर है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और दूसरा मोनोमर है एडिपिक एसिड। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन में हमारा एमीन ग्रुप है, देख सकते हैं आप, और एडिपिक एसिड में हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। फाइन। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ H2O, मैंने एन लिखा है सब जगह, मतलब एन नंबर ऑफ मोनोमर्स बनेंगे तो एन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, एलिमिनेट होगा हमारा। ठीक है, तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड आपस में कंबाइंड होकर हमारा नायलॉन 66, जिसे पॉलीएमाइड 66 भी कहते हैं, का फॉर्मेशन होता है। ओके, एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एक टाइप का पॉलीमराइजेशन टेक्निक है जिसमें पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स कंबाइंड होके पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हमारे वाटर, अल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड या कुछ भी हो सकते हैं। बहुत सारे नेचुरल पॉलीमर्स जो होते हैं वो भी कंडेंसेशन टेक्निक के थ्रू ही, मतलब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू ही बनते हैं। एग्जाम्पल में मैंने स्टार्च, डीएनए, प्रोटीन और सिल्क बताया है। और सिंथेटिक जो होता है उसके एग्जाम्पल है नायलॉन 6, पेट, पॉलिस्टर और एथिल एसीटेट। ठीक है, और एक रिएक्शन मैकेनिज्म या रिएक्शन के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड आपस में कंबाइंड होते हैं तो बाय प्रोडक्ट हमारा H2O बनता है, और जिसके कॉम्बिनेशन के बाद नायलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों, ये तो हो गया कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है क्या, इंट्रोडक्शन। आइए इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में भी जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे, उन दोनों मॉलिक्यूल्स में कम से कम एक या दो फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। आप देख सकते हैं हेक्सामेथिलीन में एमीन ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप दो है, और एडिपिक एसिड में भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ठीक है, और दोनों मोनोमर्स में दो दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं दोनों साइड। ठीक है, चलिए, तो यही कह रहा है पहला लाइन कि मॉलिक्यूल शुड हैव वन और टू फंक्शनल ग्रुप। एक टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो, दो फंक्शनल ग्रुप हो, और ये फंक्शनल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। फाइन। पॉलीमर्स जो बनेंगे हमारे वो बहुत ही स्लो बनेंगे अगर कंपैरिजन करें एडिशन पॉलीमराइजेशन टेक्निक से तो। ठीक है, इसमें हीट का रिक्वायरमेंट होगा, मतलब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टेक्निक को स्टार्ट करने के लिए हीट की आवश्यकता होती है। जनरली देखा जाए तो स्मॉलर या लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होके लार्ज मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर वेट वाले
पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। जो पॉलीमर हमारे ऑब्टेन होते हैं, प्रोडक्ट जो हमारा बनता है कंडेंसेट प्रोडक्ट, उसमें फंक्शनल ग्रुप और दोनों मोनोमर्स के या दोनों मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोमर्स के कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। ठीक है। लीनियर पॉलीमर ऑब्टेन होता है अगर मोनोमर्स जो हमारे होते हैं उनकी फंक्शनल ग्रुप बाई फंक्शनल हो या फिर डाई फंक्शनल हो। कहने का मतलब है कि अगर जो मोनोमर है उनकी में जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं वो उनकी फंक्शनैलिटी डाई फंक्शनल होती है, तो वो जो फॉर्म करेंगे लीनियर पॉलीमर फॉर्म करेंगे। ठीक है। अगर जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी फंक्शनैलिटी ट्राई या टेट्रा है, फंक्शनल है, तो वो जो पॉलीमर बनाएंगे हमारा वो नेटवर्क या फिर क्रॉस लिंकिंग उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है। फंक्शनैलिटी जो होता है हर एक मोनोमर की फंक्शनैलिटी डिफाइन करती है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और क्रॉस लिंकिंग डेंसिटी। हैं जी, समझ में आ रहा है आपको? मेरी बात सुनिए। फंक्शनैलिटी ऑफ मोनोमर, जो मोनोमर होते हैं अगर वो डाई फंक्शनल हुए, डाई फंक्शनल मतलब वो केवल और केवल दो मोनोमर को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट से और लेफ़्ट से। है जी, दो ही मोनोमर को ज्वाइन कर सकते हैं राइट और लेफ़्ट से, तो वो डाई फंक्शनल हो गए। अब वही उसी की जगह कोई और टाइप का मतलब फंक्शनल ग्रुप हो जो कि 3 या 4 मोनोमर को कंबाइन करके ज्वाइन कर सकता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पॉलीफंक्शनल हो जाएगा। ओके। और इस फंक्शनैलिटी के बेसिस पर ही क्रॉस लिंकिंग डेंसिटी, पूरे पॉलीमर की क्रॉस लिंकिंग डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर डिफाइन होता है। ठीक है। और जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। सॉरी, मतलब जैसे जैसे क्या होता है कि हमारे मोनोमर में फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होते हैं या रिएक्टिव साइड अटैच्ड होते रहते हैं, वैसे वैसे ही क्या होता है? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो डिक्रीज़ होता रहता है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेचर ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पे। देखिए, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का क्या नेचर है? ये मोनोमर को ये स्टेप वाइज में ऐड करके, पॉलीफंक्शनल मोनोमर को ऐड करके स्टेप वाइज में पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन बताया मैंने। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? सिंथेटिक रिएक्शन भी होता है और नेचुरल रिएक्शन भी होता है। ओके, उसके रिएक्शन के थ्रू हम लोगों ने समझा कंडेंसेशन से बेसिकली क्या क्या बनाए जाते हैं। नाइलॉन 6 बनाए जाते हैं, पेट पॉलिस्टर एथिल एसीटेट बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल में कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया हम लोगों ने कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, 9 पॉइंट होते हैं, और साथ साथ में हम लोगों ने नेचर भी देख लिया। ओके, सो गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।